चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज में। और आप लोगों का जो प्रैक्टिस का जो सिलसिला जो मैंने जारी किया है, उसमें हम फिर से अग्रसर होते हुए आज मॉडर्न एक्जुलरी वर्ब का आप लोगों को थ्योरी पढ़ा दिया गया है। और 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चन का हम लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एग्जाम में इससे ही आएगा, तो बिल्कुल इससे ही आएगा। और ज़रूरी नहीं है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हो, आपको वो कॉन्सेप्ट सेम टू सेम हो सकता है। और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आप लोग आप लोग की जो तैयारी वो 100% हो जाए। तो चलो 1 बाय 1 एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो आप लोगों को PDF दिया गया है, आप लोगों को बुकलेट दिया गया है, उसमें मॉडल्स के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। आप वहाँ से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दिया हुआ है सी डॉट डॉट हैव ब्रोकन द ग्लास। अब देख लो, हैव का उपयोग मॉडल्स के बाद कौन कौन से मॉडल्स के बाद करते हैं, तो याद रखना है कुड, वुड, शुड, माइट और मस्ट। ये जो मॉडल्स है इसके बाद हम लोग हैव का उपयोग करते हैं। नीड के बाद हैव का उपयोग नहीं होगा, कैन के बाद हैव का उपयोग नहीं करना है। सॉरी, दो ऑप्शन कैन दिया, चलो कोई बात नहीं, एक में ये हो सकता था, यहाँ पर आप में कर सकते हो। तो आपका 2 ऑप्शन और एक तीसरा ऑप्शन, तो यानी कि 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए इस तरीके से कि हैव का जो उपयोग देख रहे हो, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव और मस्ट हैव, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है, मस्ट है। ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखेंगे, मीनिंग के साथ चलेंगे, हिंदी के सेंस के अनुसार भी चलेंगे और स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे और ऑप्शन के अनुसार भी चलेंगे। तो ऑप्शन से आप लोग ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आई डॉट डॉट रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, दौड़ना जो है एक प्रकार की एबिलिटी है, दौड़ना जो है एक प्रकार की एबिलिटी है, कैपेसिटी, पावर। अगर पावर रहेगा तभी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए वो दौड़ पाएगा। तो याद करो, आपको एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए आप लोगों को कौन सा मॉडल्स बताया गया है, तो कहोगे सर कैन का उपयोग। बिल्कुल, यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है, एबिलिटी का बोध किया जा रहा है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कैन का उपयोग करेंगे। डॉट डॉट आई गो आउट सर। अब सेंटेंस देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, परमिशन मांगा जा रहा है। और परमिशन लेने के लिए, ये आप लोगों को याद होगा, टू टेक परमिशन। अगर आपको परमिशन लेना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो आप लोगों को बताया गया है किसका उपयोग करेंगे, मे का। एक ही ऑप्शन तो है यहाँ पर, पहला में। क्लियर है। Applications डॉट डॉट रीच हेयर बिफोर 31 जून का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर 31 तक पहुँच जाने चाहिए। यानी कि बहुत ही जरूरी, आवश्यक है कि 31 के पहले पहुँच जाना चाहिए। तो आपको अवश्य चाहिए कि सेंस में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मस्ट का उपयोग करेंगे। क्लियर है, अवश्य पहुँच जाना चाहिए। और एप्लीकेशन जैसे कोई भी फॉर्म हम लोग सबमिट करते हैं तो एक डेट फिक्स होता है, कॉलेज वगैरह में भी आप लोग का एक डेट फिक्स होता है कि इतना से पहले या इतना तारीख तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और अवश्य हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप लोगों का जो ईयर है वो वेस्ट चला जाएगा। वी डॉट डॉट नॉट लाफ एट द हेल्पलेस। कहा जा रहा है कि हम लोगों को गरीबों पर, असहाय लोगों पर हंसना
तो हंसना क्या है, नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शुड नॉट का उपयोग करेंगे। शुड नॉट हंसना नहीं चाहिए, नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, एक प्रकार का एडवाइस है। याद रखना है, एडवाइस को दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, शुड का उपयोग करते हैं, और नेगेटिव सेंस नॉट लगा हुआ है। वी डॉट डॉट नॉट लिव विदाउट वाटर्स। अब देखो, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, हम लोग के पास ऐसा पावर नहीं है कि हम लोग पानी के बिना रह जाएं। ओके, तो एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए हम लोग बताया गया कैन का उपयोग। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, कैन नॉट लिव, हम लोग नहीं रह सकते। आई कांट लिव विदाउट, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओके, ही डॉट डॉट कम टुमारो। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है मे है, डेयर है, नीड है। तो वो कल, टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, तो एक प्रकार की संभावना है कि वो कल आ सकता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन इतने ही हैं। तो डेयर और नीड का सेंस तो आएगा नहीं। मॉडल्स के रूप में बताया गया है कि डेयर के बाद क्या होना चाहिए, नॉट। नीड के बाद क्या होना चाहिए, नॉट। तो नॉट तो है नहीं। अगर ये मेन वर्ब के रूप में भी आएगा तो ही के साथ क्या होना चाहिए, नीड्स होना चाहिए या डियर्स होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो आप लोगों को इलिमिनेट हो गए। नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एक मॉडल्स तो आपको सबमिट करने हैं। तो वो क्या होगा, तो संभावना को दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो मे का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज आप लोग तो याद रखना, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर वन आ गया ना, वन, तो याद रखना कि ये जो सेंटेंस में एडवाइज को दर्शाता है, मोरल ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, मोरल ड्यूटी को दर्शाता है। तो मोरल ऑब्लिगेशन हो, मोरल ड्यूटी हो या एडवाइज को दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, या तो मस्ट का उपयोग करेंगे, आउट टू का उपयोग करेंगे, और अदरवाइज शुड का उपयोग करेंगे। तो देख लो, इसमें आपका टू दिया हुआ है पहले से, तो टू दिया हुआ है, तो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि कैन के बाद टू का उपयोग नहीं करते हैं, मे के बाद नहीं करते हैं, डेयर के बाद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन जब आपका तीनों का तीनों एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन तो बचा आउट। आउट टू नहीं चाहिए, सॉरी, यहाँ आउट टू मतलब चाहिए कि प्रत्येक को अपने बूढ़े माता पिता का लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना चाहिए। नीलू डॉट डॉट मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। अब देखो, अगले महीने शादी करने की बात हो रही है कि नीलू जो है, नीलू को राकेश से अगले महीने शादी। अब शादी करने क्या जरूरत या डेयर। तो अगर हम ये चीज अभी अभी जस्ट बताए हैं कि जब ये मॉडल्स का काम करेगा तो इसके साथ नॉट होना चाहिए, लेकिन नॉट आपको है नहीं। जब नॉट नहीं है तो मॉडल्स के रूप में काम नहीं करेगा। और जब ये मेन वर्ब के रूप में भी आ सकता था तो एस इसमें होने चाहिए थे। सब्जेक्ट यहाँ पर नीलू है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है, ही डॉट डॉट नॉट डू इट। देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब यहां पर देख लो, आउट के साथ टू होना चाहिए था, नहीं है। ओके, उसके बाद यूज के बाद टू, और टू के बाद क्या होना चाहिए, V1 दिया हुआ है क्या, नॉट। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नन ऑफ दिस, तो कोई ना कोई तो मॉडल सबमिट करने होंगे ना यहाँ पर नॉट के पहले। नन ऑफ दिस, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। सही क्या हुआ, नीड नॉट। यानी कि एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को दर्शाने के लिए, निगेटिव सेंस ऑफ नेसेसिटी को दर्शाने के लिए, जरूरत या आवश्यकता के नकारात्मक अर्थ को दर्शाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है नीड नॉट का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखो V1 का उपयोग किया गया है। आई डॉट डॉट स्विम अक्रॉस द रिवर। अब देख लो, स्विम मतलब होता है तैरना। तो तैरना एक प्रकार की एबिलिटी का बोध होगा, जिसके पास एबिलिटी होगा वही तो तैरेगा। तो यहाँ पर जो स्विम है, तैरने की बात हो रही है,
तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, कैन का उपयोग करेंगे। एबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन का उपयोग करेंगे। डॉट डॉट आई बोरो योर अम्ब्रेला। ओके, तो यहाँ पर क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला जो है यानी जो छाता मैं उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, परमिशन ले रहे हैं। परमिशन को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मे का उपयोग करेंगे। ये वाला चिन्ह आप लोग पहचान लेना, एक्सक्लामेटरी पंचुएशन है। और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्सक्लामेटरी पंचुएशन है उस तरह के सेंटेंस कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बीस को दर्शाया जाता है, प्लेस को दर्शाया जाता है। तो याद रखना उसका स्ट्रक्चर ही किससे शुरू होता है, कौन से मॉडल से, मे से। ऑप्शन ए सही होगा। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई सून, मे गॉड ब्लेस यू, मे, है ना। तो ये सारा का सारा जो सेंटेंस होगा याद होगा आप लोगों को, ये चीज बताया गया है। टुमारो डॉट डॉट। अब यहाँ पर देख लो बात संडे की हो रही है यानी फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो। तो जब फ्यूचर की बात हो रही है यानी कि जो आने वाला जो कल होगा वो क्या है, संडे। तो फ्यूचर के सेंस में हम लोग फ्यूचरिटी को दर्शाने के लिए विल का उपयोग कर लेंगे। ही डॉट डॉट नॉट एंटर माई हाउस अगेन। कमांड किया जा रहा है। कमांड बोलने का मतलब कि आप किसी को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज को बोल रहे हो, आइंदा से मेरे घर में दोबारा मत प्रवेश करना। यानी आप किसी न किसी को आप कमांड कर रहे हो, डांट रहे हो, वार्न कर रहे हो। इस सेंस में क्या होता है कि हम लोग जहां पर आई के साथ सेल का उपयोग करते हैं अब वहां पर किसका उपयोग करेंगे, विल का। किसके साथ, आई और वी के साथ। और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उसके साथ जहां विल का उपयोग करना चाहिए वहां सेल का उपयोग करेंगे। तो ही के साथ लगता है विल, लेकिन यहाँ बात कमांड की हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की हो रही है, वार्न किया जा रहा है, सेल का उपयोग किया जा रहा है। ही डॉट डॉट हैव अ हॉलीडे प्रॉमिस। अब देख लो प्रॉमिस किया जा रहा है। तो प्रॉमिस करने के सेंस में, वादा करने के सेंस में आप लोग बताया गया है कि जहां सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है वो क्या लगेगा, सेल। तो ही के साथ क्या होगा, सेल है वो हॉलीडे। थ्रीट किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। तो धमकी के सेंस में भी यही चीज बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल का उपयोग करेंगे और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग सेल का उपयोग करेंगे। तो धमकी दिया जाए तो आई के साथ हम लोग किसका उपयोग करेंगे, विल का उपयोग करेंगे। आई डॉट डॉट ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। मैं अगले समय अच्छा करने की कोशिश कर, यानी आप अपने आप से वादा कर रहे हो। तो जब वादा खुद से कर रहे हो सेंस ऐसा आ रहा है तो हम लोग आई के साथ क्या लगता है, सेल, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे, विल का उपयोग करेंगे। मीनिंग को समझना होगा। मॉडल्स में जब तक सेंटेंस के मूड को नहीं पहचानेंगे, उसके एक्स्ट्रा मीनिंग के सेंस को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही मॉडल्स का उपयोग नहीं करें। वो एग्जामिनेशन में जानबूझकर ऐसा सेल का उपयोग पहला ही ऑप्शन में देता है ताकि आप लोग उसे सही कर लो। आई डॉट डॉट अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पर देख लो आई के साथ कैन है, सेल है, यानी मैं पार्टी को अटेंड करूंगा। फिर कहा जा रहा है कि मैं पार्टी को अटेंड कर सका, अटेंड कर पाया। तो यहाँ पर ना पास्ट का एक प्रकार का जो संभावना को दर्शाने के लिए सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, कुड का होगा। एबिलिटी को तो दर्शाया तो सका या पाया के सेंस में पास्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुड का उपयोग कर लेंगे।
डॉट डॉट यू पास वन द सॉल्ट, पास वन द सॉल्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए हमने आपको बताया वुड का उपयोग, लेकिन और ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का उपयोग भी करते हैं। तो कुड यू पास, आई एक्सपेक्टेड दैट आई डॉट डॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। अब देख लो ये जो एक्सपेक्टेड दिया हुआ है वो आपका V2 के फॉर्म में है, यानी बोलने का मतलब कौन से फॉर्म में है, पास्ट के फॉर्म में। जब ये पास्ट के फॉर्म में है तो इधर भी पास्ट के फॉर्म में होगा, तो शैल और विल का उपयोग नहीं होगा। अब आई के साथ लगता है शैल, और शैल का पास्ट फॉर्म हम लोगों को मालूम है क्या होता है, शुड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। हमें नहीं लगता किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, बशर्ते आपके पास रूल्स होने चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, देख लो यहाँ जो सेड है वो पास्ट के फॉर्म में है, और जब ये पास्ट के फॉर्म में है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पास्ट के फॉर्म में होने चाहिए, तो विल और शैल का उपयोग नहीं करेंगे। अब देखो ही के साथ हम लोगों को लगना था विल, ऑप्शन उसी के आधार पर हम देख रहे हैं विल, तो विल तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात हो जाएगी, और जब पहला तुम्हारे पास्ट में है तो बात हो रहा है पास्ट में, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, तो वुड का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। वी डॉट डॉट ओबे द लॉ, हम लोगों को नियमों को पालन करना चाहिए। तो देखो ये एक प्रकार का सजेशन है, एक प्रकार का एडवाइज है, सलाह है, और सलाह को दर्शाने के लिए हम लोगों को मालूम है किसका उपयोग करना है, शुड का उपयोग करना है। चिल्ड्रन डॉट डॉट ओबे देयर पेरेंट्स, अब देख लो वही बात है, बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसका उपयोग करेंगे, शुड का उपयोग करेंगे। यू डॉट डॉट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर शुड भी दिया हुआ और मस्ट भी दिया हुआ है, इस केस में दोनों का सेंस जो है ना वो सलाह के लिए होता है, लेकिन जब सेंटेंस को एम्फेटिक बनाया जाता है और जोरदार तरीके से, जैसे मान ले तुम आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हो तो उसमें जो स्पेलिंग जो है वो इम्प्रूव करना ही होगा, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रांग बात है कि आपको स्पेलिंग जो है वो इम्प्रूव करने ही होंगे। इसीलिए हम लोग शुड और मस्ट, अगर दो ऑप्शन रहे तो याद रखना है मस्ट जो है वो प्रीफर करेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग मस्ट ज्यादा उचित मानेंगे। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। अब यहाँ देख लो वही कॉन्सेप्ट है, शुड भी दिया हुआ है, मस्ट भी दिया हुआ है, तो हम लोगों को सुबह सवेरे क्या है, जागना चाहिए, उठना चाहिए, और अवश्य जागना चाहिए। अभी तो एग्जाम का माहौल शुरू हो रहा है, एग्जाम का मौसम अब दस्तक देगा 1 महीने के बाद, तो आप लोग को तो अवश्य है कि उठना ही होगा। तो ये इस सेंस में हम लोग मस्ट का उपयोग जो है वो प्रीफर करें, अगर मस्ट नहीं रहता तो शुड उसके बदले में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन इसीलिए डाला है ताकि आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज न करो। सी डॉट डॉट डू दिस वर्क, अब देख लो यहाँ पर दिया हुआ है कि उसे यह काम जो है, अब डू मतलब क्या, करने की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है कि वो इस काम को कर सकती है, ऑब्वियसली कैन का उपयोग कर लेंगे। कोई काम करना कहीं ना कहीं तो एबल की बात, अगर उसके पास एबिलिटी होगी नहीं तो करेगा कैसे। यहाँ भी वही बात है, सी डॉट डॉट डू दिस वर्क, सेम क्वेश्चन है, आप लोगों का रिपीट हो गया है। ईट डॉट डॉट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना है, हो नहीं रही है, होगी, हो सकती है। पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मे का उपयोग करेंगे। फिर से देख लो आया हुआ है, वी डॉट डॉट कीप आवर प्रोमिसेज, हम लोग को अपने वादे निभाने चाहिए। अब इसमें आप लोगों का शुड तो है नहीं, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ है मस्ट, अवश्य निभाने चाहिए।
चिल्ड्रेन ओबे दियर पेरेंट्स, फिर इसी तरह का क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो किसका उपयोग करेंगे, मस्ट के बाद बी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसके पहले मैंने मस्ट का उपयोग किया तो क्यों यहाँ पर, अब यहाँ देखो V1 है, अब बी के बाद हमको क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए। तो मस्ट भी नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, मे का उपयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आई डॉट टॉक टू द प्रिंसिपल। अब देख लो, मुझे जो है प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, तो शुड और मस्ट दोनों है। अगर मस्ट नहीं रहता तो शुड का उपयोग कर लेते, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मस्ट कर लेंगे इसमें। ड्राइव करने की बात हो रही है, तो ड्राइव करना एबिलिटी को दर्शाता है, तो जब एबिलिटी को दर्शाएगा तो ऑब्वियसली किसका उपयोग करेंगे, कैन का उपयोग करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखेगा, अच्छी तरह समझेगा, वो एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा और बेस्ट से बेस्ट कर पाएगा। डॉट आई वेट फॉर हर दिया हुआ है। अब आप ये लोग बताओ इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन है विल है, सेल है। तो यहाँ पर क्या मैं उसका इंतजार करूं या कर सकता हूं, तो परमिशन लेने के लिए हम लोग क्या है, मे का उपयोग कर लेंगे। सी डॉट बी हेयर नाउ दिया हुआ है, अब भी दिया हुआ है, बी जो है वो V1 के रूप में है। ओके, अब यहाँ पर एज टू आदत को दर्शाया जा रहा है, ये तो होगा नहीं, तो सी विल बी हेयर नाउ। अब यहाँ पर नाउ प्रेजेंट की बात हो रहा है तो फ्यूचर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आउट टू बी हेयर नाउ, उसे यहाँ होना चाहिए। यू डॉट स्टील मनी। अब देखो, स्टील मतलब चोरी करना, मनी मतलब पैसा, यानी कि जरूर है, कहा जा रहा है कि तुम्हें पैसा चोरी नहीं करना चाहिए, तो अवश्य नहीं करना चाहिए। इसमें सूट तो है नहीं, तो मस्ट लगा लेंगे, मस्ट नॉट। सूट भी अगर रहता और मस्ट भी रहता तो हम मस्ट का उपयोग करेंगे, अगर मस्ट नहीं रहेगा तब सूट क्यों देखेंगे। डॉट गॉड ब्लेस हर, यहाँ पर ये चिन्ह जो है आप लोग एक्सक्लेमेटिव पंक्चुएशन होगा, और इस सेंस में आपको बताया गया है किसका उपयोग करेंगे, मे का उपयोग करेंगे। डॉट आई ओपन द विंडो। अब बताओ क्या होगा, क्या मैं खिड़की खोल दूं। इस सेंस में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, शुड का उपयोग करते हैं। जब कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करना हो, क्या मैं यह काम करूं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं क्या बोलूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहाँ जाऊं, मैं कैसे बात करूं, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, उस सेंस में हम लोग शुड का उपयोग करते हैं। सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि सेल नहीं है, शुड हो जाएगा। देख लो यहाँ एक्सक्लेमेटिव पंक्चुएशन लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली किसका उपयोग करेंगे, मे का उपयोग करेंगे। डॉट आई कैरी योर बैग। अब कैरी उठाने की बात हो रही है कि नहीं, तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, कैन का उपयोग कर लेंगे। आप मे भी करोगे, वो भी क्या होगा, सही होगा, लेकिन कैन का उपयोग ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि आपने योग्यता है तब तो उसे कैरी करोगे। आई डॉट गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। बताइए इसमें क्या हो सकता है, तो कहा जा रहा है कि मैं कठिनाइयों के बावजूद वहां जाऊंगा, यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मैं कठिनाइयों के बावजूद, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसके बावजूद मैं कोचिंग जाऊंगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दर्शा रहा है, एक दृढ़ संकल्प को दर्शा रहा है। उस सेंस में याद होगा, ये प्रॉमिस का भाव देता है, तो आई के साथ सेल के बदले में विल का उपयोग कर लेंगे। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। वी डॉट ड्राइव आवर कार वेरी केयरफुली। अब यहाँ पर कार को सावधानी पूर्वक चलाने की बात हो रही, तो हर कोई सलाह देता है
शुड का उपयोग करेंगे कि हम लोगों को कार सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। ही डॉट डॉट, अब देखो फ्रेंच बोलने की बात है तो फ्रेंच बोलने के लिए एबिलिटी चाहिए ना, उसके लिए इससे सीखना होगा। तो सीखने के लिए एबिलिटी के लिए कैन का उपयोग करेंगे। स्टूडेंट्स डॉट डॉट पे रिस्पेक्ट्स टू देयर टीचर, छात्रों को अपने शिक्षक के प्रति क्या है, आदर की भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सलाह को दर्शाने के लिए देखो शुड का उपयोग दिया हुआ है। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, सो दैट, ताकि हम लोग नॉलेज को प्राप्त कर सके। तो जब भी किसी भी एक्शन के पर्पस को दर्शाना हो, उद्देश्य को दर्शाना हो कि हम लोग यहाँ आते हैं ताकि हम नॉलेज प्राप्त कर सके, है कि नहीं, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, मे का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर देख लो दिया हुआ है ईट डॉट डॉट रेन इन अनदर 4 और 2, कहा जा रहा है कि वर्षा जो है अतिरिक्त 2 या 4 घंटे और हो सकती है। तो एक संभावना है, तो संभावना को दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मे का उपयोग करेंगे। डॉट डॉट वी गो देयर टुमारो, अब देखो टुमारो की बात हो रही है ना, तो इसमें भी क्या हम लोग कल वहां जाएं, शुड का उपयोग कर लेंगे। शुड वी गो देयर टुमारो। एक पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए हम लोग शुड का उपयोग, उसके बदले में सेल भी कर सकते हैं, सेल या शुड। सेल का जो उपयोग होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में, और शुड का जो उपयोग होता है वो अमेरिकन यानी मॉडर्न इंग्लिश में करते हैं। सी डॉट डॉट बी हेयर बाय नाउ दिया हुआ है। अब देख लो उसे अब तक क्या है यहां होना चाहिए, कर लो शुड का उपयोग। नेक्स्ट, यू डॉट डॉट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें नियमित क्या है अभ्यास करते रहना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर सलाह को ही दर्शाया जा रहा है, तो एडवाइस सलाह को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, शुड का उपयोग करेंगे। Once every week we dot dot go for a swim in the sea। अब देखो once मतलब एक बार, पहले की बात है कि एक बार क्या है कि प्रत्येक सप्ताह जो है हम लोग क्या है कि समुद्र में तैरने के लिए जाया करते थे। ओके, तो जाया करते थे तो पास्ट के आदत को दर्शा रहा है, और जब पास्ट के आदत को दर्शाना रहेगा ना तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यूज्ड टू। लेकिन यूज्ड टू के बदले में क्या है कि हम लोग वुड का उपयोग करते हैं। ओके, अब अगर मान लिया गया कि अगर हम इसे पास्ट के रूप में न लें, मतलब कि एक बार प्रत्येक सप्ताह हम लोग को जाना चाहिए, तो क्या होगा, शुड का उपयोग होगा। तो इसमें ज्यादा जो सुटेबल है वो क्या है, शुड का उपयोग है, वो सही होगा। हम लोग यहाँ पर वुड का उपयोग नहीं करेंगे। ओके, तो वंस मतलब एक बार प्रत्येक सप्ताह में जो एक बार जो है हम लोगों को तैरने के लिए जाना चाहिए, तो यहाँ पर शुड का उपयोग ज़्यादा सुटेबल। अगर शुड नहीं रहता तो दूसरे ऑप्शन पर सोच सकते हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन है अच्छी तरह से इसे देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर आपके पास जो किताब है या जो आप लोगों को मैंने बुकलेट दिया उसमें अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। अगर एक बार 2 बार इस वीडियो को देख कर अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो मॉडल्स का जो तैयारी है, यानी कि मॉडल्स में जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले समय में कभी नहीं होंगे। ओके, गुड नाइट।